म्यांमार में शुक्रवार को आए 7.7 तीव्रता के भूकंप में सोमवार तक मृतकों की संख्या 2065 और घायलों की संख्या 3900 हो गई है। सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि दुर्गम स्थानों तक बचाव टीमें अब भी पहुंच नहीं पाई हैं। ऐसे में यहां मृतकों, घायलों या लापताओं का रिकॉर्ड तक नहीं है। वहीं SUS जियोलॉजिकल सेवा के मुताबिक आपदा में 72 घंटे बाद जमीन में दबे लोगों के जीवित बचने की संभावना लगभग खत्म होती है। ऐसे में शुक्रवार से मलबे में दबे लोगों के जिंदा रहने की उम्मीदें घट गई हैं। देश की सैन्य नेतृत्व वाली सरकार के प्रवक्ता मेजर जनरल जॉ मिन टुन ने बताया कि भूकंप के कारण घायलों और मृतकों की संख्या बढ़ने के साथ लापताओं की संख्या 270 से ज्यादा हो गई है। थाईलैंड में अब तक 19 लोग मर चुके हैं। कई दुर्गम क्षेत्रों में बचाव टीमें सोमवार को भी नहीं पहुंच पाईं, इसलिए वहां कितनी क्षति हुई है इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। यानी मृतकों, घायलों की वास्तविक संख्या कई गुना अधिक हो सकती है। फिलहाल अधिकांश आंकड़ा नेपीता और मांडले शहरों के आसपास का ही सामने आ पाया है। म्यांमार में अंतर्राष्ट्रीय बचाव समिति के कार्यक्रमों की उप निदेशक लॉरेन एलेरी ने बताया कि इस समय हम विनाश के पैमाने के बारे में स्पष्ट नहीं है। 6 प्रांतों में आपातकाल लगाया जा चुका है। देश में कई जगहों पर संपर्क कटा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बचाव समिति के कार्यक्रमों की उप निदेशक लॉरेन एलेरी ने कहा कि जमीन पर मौजूद उनकी टीमें और उनके स्थानीय भागीदार वर्तमान में यह आकलन कर रहे हैं कि सबसे अधिक जरूरतें कहां हैं। बचाव दल आपातकालीन चिकित्सा देखभाल, मानवीय आपूर्ति और अन्य सहायता प्रदान कर रहे हैं, लेकिन यह मदद अब भी देश के कई हिस्सों तक संचार कटने और आवागमन रुकने के चलते नहीं पहुंच पा रही है। एलेरी ने कहा कि हमारी टीमें मांडले और नेपीता के आसपास की बातें कर रहे हैं। मांडले में 80% इमारतें ढह चुकी हैं। अमेरिकी जियोलॉजिकल सेवा द्वारा 72 घंटे बाद जमीन में दबे लोगों के जिंदा होने की उम्मीद बहुत कम होने की आशंका जताने के साथ ही सोमवार को 6 लोग मलबे से जीवित बचाए गए हैं। इनमें एक महिला को म्यांमार के होटल से बचाया गया। चीनी दूतावास के अनुसार चीनी, रूसी और स्थानीय टीमों द्वारा 5 घंटे के अभियान के बाद मांडले शहर में ढह चुके ग्रेट वॉल होटल के नीचे फंसी महिला को 60 घंटे बाद मलबे से निकाला गया। उसकी हालत स्थिर है। म्यांमार के एक मुस्लिम संगठन स्प्रिंग रिवॉल्यूशन म्यांमार मुस्लिम नेटवर्क ने दावा किया है कि रमजान के पवित्र महीने में शुक्रवार की नमाज के समय पर देश में आए 7.7 तीव्रता के भूकंप में 700 से अधिक नमाजी मारे गए हैं। संगठन की संचालन समिति के सदस्य टुनकी ने सोमवार को कहा कि देश के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले के पास भूकंप में करीब 60 मस्जिदें क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गईं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वीडियो में भूकंप के दौरान कई मस्जिदें गिरती हुई दिख रही हैं और लोग इलाकों से भाग रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की टीम ने यू हलाथीन मठ में ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत बचाव अभियान शुरू कर दिया है। यहाँ करीब 170 भिक्षु अभी भी फंसे हुए हैं। सेना की टीम ने सोमवार को अस्पताल स्थल का दौरा किया। मंगलवार को यह टीम अपनी चिकित्सा सेवा स्थापित करेगी। NDRF स्काई विला में NDRF टीम को तैनात करने की कोशिश कर रहा है। टावरों में कई विदेशी हैं। राहत सामग्री राज्य महानायक समिति के महासचिव को भी दी जाएगी। जहां मठ के बाहर करीब 2000 भिक्षु बैठे हैं। भिक्षु घायल नहीं है, लेकिन उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है और उनके पास कोई बुनियादी सुविधाएं नहीं है। टीमों को मांडले पैलेस, महामुनि पैगोडा, MIIT और अन्य ऐसे स्थानों पर भी तैनात किया जाएगा जहां काफी नुकसान हुआ है। टीमें भारतीय समुदाय के रहने और भोजन के लिए भी मदद दे रही हैं। म्यांमार में भारतीय दूतावास ने कहा कि मांडले पहुंचने के बाद से भारतीय बचाव दल बचे लोगों की सहायता करने के लिए काम कर रहा है। भारतीय दल को 13 इमारतों की जिम्मेदारी मिली है, जिनके मलबे से उसने 7 शव बरामद किए हैं। दूतावास ने प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थना की और कहा कि और सहायता भेजी जा रही है। दूतावास ने कहा कि हमारी टीमें खोजबीन और चिकित्सा में मदद कर रही हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।